Assalamualaikum, my dear students. Hopefully you will be alright and doing well at your home. I am Haris Afzal. Dear students, in previous lecture we have studied about the addition and subtraction of decimal. हम पिछले लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर पढ़ चुके हैं। हमने लेक्चर का स्टार्ट एक सिंपल होल नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से किया और हमने डेसिमल नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद द 1 डिजिट नंबर। यानी हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ऐसा नंबर जो डेसिमल नंबर की फॉर्म में होगा, अ डेसिमल पॉइंट इन विच after decimal point there will be 2 number and we multiply a single whole number with our number, and also we will learn about the multiplication of our decimal number with 10, 100 and 1000. Dear students, first of all we learn about the multiplication of simple whole number. हम ये देखेंगे हम सिंपल होल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। First of all, the number in front of you is 2 multiplied by 2. You all know in this level, आप इस लेवल पे जानते हैं 2 multiplied by 2 क्या होता है, और आप इजीली इसे बता सकते हैं 2 + 2 multiplied by 2 is equal to 4। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए हम बता सकते हैं वो 4 होता है। अगर हम अपने नंबर को मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दें तो क्या होगा। इफ़ नंबर इज़ 25 and 30. If we have a number, we want to multiply 25 and 30. What will be happen? तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सिंपल सा एक रूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 25 जो ऊपर एक नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 25 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा 0 × 5 0 and 0 × 2 0। इट मीन्स 25 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 0 आंसर देगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम उस 25 जो ऊपर नंबर है जो हमारे पास सेकंड डिजिट है 3, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15। तो 15 को हम नहीं लिख सकते, इसका मतलब हम 5 को लिखेंगे और 1 को कैरी करेंगे। तो आप देखें 5 को लिखने के बाद हमने 1 को कैरी किया है, और जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 होता है, और 1 जो कैरी था उसमें ऐड होके उसे 7 कर देगा। इसका मतलब 25 × 3 जो आंसर आएगा वो आएगा 750। अब हम ऐड करेंगे लेफ़्ट साइड से। इसका मतलब हम उस साइड से जब ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 हो जाएगा, और 7 हमारे पास ऐसा आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ऐड करने वाला कुछ भी नहीं है। तो 25 को जब भी हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 750 आएगा। तो हमने किस तरह एक नंबर को दूसरे नंबर से सिंपल वर्ड में मल्टीप्लाई किया है। द आंसर विल बी 750। अब देखिए हमने किस तरह 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया है। ऊपर भी 2 डिजिट नंबर थे, नीचे भी 2 डिजिट नंबर थे, सिंपल होल नंबर को। अब इसी टेक्निक को डियर स्टूडेंट इसको रिपीट करने का जो पर्पस था वो ये था ताकि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन का पता होगा तो ही हम डेसिमल को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो हमने इससे फेमिलियर है इस वर्ड से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। नाउ द लेसन आउटकम ऑफ दिस टॉपिक इज़ we will multiply the decimal number with 10 and its multiples. First outcome is we will multiply our decimal with the 10 and its multiples, and second one we will multiply 2 digit number by 1 digit number. Dear students, the 2 digit number will be in the form of the decimal and the 1 digit number will be in the form of the whole number. Next one we will solve the word problems. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को ईजिली समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विद 10 and its multiple. हाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर विद 10 we will just place a 1 decimal point
after our number. It means number is 12.76. In front of you 12.76 multiplied by 10 is equal to what? अगर हम 12.76 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? इसका मतलब हमारी टेक्निक के मुताबिक अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर 10 है तो इसका मतलब हम 10 को मल्टीप्लाई करते हुए 10 में एक ज़ीरो है तो हम एक डेसिमल पॉइंट को आगे रिप्लेस कर देंगे, यानी 12.76 में जब एक पॉइंट को आगे हम रिप्लेस करेंगे ये बन जाएगा 127.6. इसका मतलब 1 डेसिमल पॉइंट विल बी रिप्लेस बिकॉज देयर वाज अ 1 0 इन द 10. इफ़ वी मल्टीप्लाई 12.76 बाय 100 व्हाट विल हैपन? अगर हम 12.76 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 12.76 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? इट मीन्स 12.76 में हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई में देखें तो 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं. तो हमारी टेक्निक के मुताबिक अगर एक नंबर में 2 ज़ीरोज़ हैं, अगर एक ज़ीरो था तो हमने एक डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया था. अगर हमारे नंबर में 2 ज़ीरो हैं तो आप देख सकते हैं तो 2 ज़ीरो में 2 डेसिमल पॉइंट को हम प्लेस करेंगे. तो 12.76 को जब पॉइंट को हम आगे 2 पॉइंट रिप्लेस करेंगे तो वो बन जाएगा 1276, यानी 1276, बिकॉज वी हैव प्लेस्ड द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 2 नंबर बिकॉज देयर वाज अ 2 zeros in the 100. In the same way we can multiply the 1000. What will be happen? We will place 3 decimal point. It means 12.76 multiplied by 100. तो ये क्या बन जाएगा? तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम 3 ज़ीरो आगे जाना चाह रहे हैं तो ये बन जाएगा 1276 यानी 12,760. तो 1276 हमने मल्टीप्लाई कर दिया. इट वॉज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंपल डेसिमल नंबर विद अ मल्टीपल ऑफ 10. नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द multiplication of 2 decimal number, 2 digit number by the 1 digit number is the same that we have discussed in the simple whole number multiplication. Let us explain our topic by simple question. Let we write a question 4.25. The multiply by 2. The decimal number is 4.25. Here is a 2-digit number, means after decimal point there are 2 number, and we are going to multiply with is a 1-digit number which is 2. How can we multiply? हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट है. अगर अब इसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम सिर्फ 2 को 425 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आप जानते हैं किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हम इसे पढ़ चुके हैं. अगर हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो हम 425 को 2 से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं उसे हम स्टडी कर चुके हैं. और एंड में हम डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे. वो डिपेंड करेगा कि हमारे डेसिमल पॉइंट कितने हैं यहाँ. तो डियर स्टूडेंट 425 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़रा देखिएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 2 5 होता है 10, तो 0 10 को हम नहीं लिख सकते, तो 0 को हम लिखेंगे, 1 को कैरी करेंगे. एंड देन हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 4, और 1 जो कैरी ऊपर है वो 1 पे ऐड होकर क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा. यानी हमारे पास 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अब हम आएंगे 4 की तरफ. जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 8. तो आंसर बना 850 बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 425 मल्टीप्लाई बाय 2. बट अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास 4.25 है, 425 नहीं है. तो आप ज़रा ध्यान कीजिएगा, हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं. तो ये आपको सर्कल जो नज़र आ रहा है इसमें 4 पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट हैं.
इसका मतलब जब हम फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे तो हम 2 डेसिमल पॉइंट के 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे, यानी 0 और 5 के बाद डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 8.50। तो 8.50 will be the final answer by the multiplication of the decimal number by simple whole number. Hopefully you have got this concept. तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।